Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Once again I am here with a very interesting question, formation of rainbow. This is a part of optical phenomena in nature, okay, and let's start. Formation of rainbow. Formation of rainbow is a three-step process. First is refraction and second is total internal reflection. First step is refraction and second step is total internal reflection and third step is again refraction. Refraction, total internal reflection and रिफ्रैक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट. कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ. जब रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने के बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में सस्पेंडेड रह जाती हैं. तो सन से जब रेज, सन भी जो शाइन करना शुरू कर देता है, ठीक है, रेन होने के बाद जब सन शाइन करता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड पड़ी हैं ना, वो हर ड्रॉपलेट जो है, ईच ड्रॉपलेट जो है वो एक प्रिज्म के लाइक एक्ट करती है. ठीक है, तो ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी. तो यहाँ पे क्या होता है कि सन से जो रे निकली, ठीक है, वो आएगी यहाँ पे. तो यहाँ पे जो ये मीडियम है, ये तो वाइट लाइट आ रही है सन से, ठीक है, इसमें 7 कलर्स होते हैं, हमें पता है. ठीक है, तो जब यहाँ पे आके स्ट्राइक करती है तो अब ये 2 मीडियम बन गए. ये तो था रेयरर मीडियम इधर वाला, तो ठीक है, और ये वाला था, ये है डेंसर मीडियम. ठीक है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है और लाइट इसमें एंटर किया. अब इस प्रोसेस को जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, व्हेन लाइट बीम, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, अब जैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ तो अंदर आके ये हमें पता है ये वाटर ड्रॉपलेट क्या काम कर रही है, प्रिज्म का काम कर रही है. तो प्रिज्म का काम होता है कि जो सन रे है, वाइट लाइट जो है, उसको 7 कलर में वो स्प्लिट कर देती है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो इसको 7 कलर में डिवाइड कर दिया. तो ये सेकंड स्टेप आ गया डिस्पर्शन. तो इसमें 7 कलर, जो रेड कलर है उसका बैंड सबसे कम होता है, वॉयलेट कलर का बैंड सबसे ज़्यादा होता है. अब ये कलर जो है अब जाते हैं और ये जो सेकंड लेयर इसकी ड्रॉप, जो वाटर ड्रॉपलेट है, इसकी दूसरी सरफेस पर, अनदर साइड की सरफेस पर जाके स्ट्राइक करते हैं और यहाँ पर ये इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता बाहर नहीं, तो ये वापस यहाँ से बेंड कर जाती हैं. इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. ठीक है, और ये 7 कलर की एक जो स्ट्रिप बन रही है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम. तो रेड कलर का बैंड सबसे कम होता है और जो वॉयलेट कलर है उसका जो वो सबसे ज़्यादा बैंड हो रहा है. अब ये यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ. अब ये स्पेक्ट्रम जो है इस लेयर पर वापस आया. अब ये फिर यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होएगा, वापस रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो ये फिर रिफ्रैक्शन, ये पट्टी पूरी हमें दिखाई देती है, इसको हम रेनबो कहते हैं. कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया. अब इसको थोड़ा स्टडी करते हैं कैसे है. मैंने नोट्स बनाए हुए, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इट इज़ ए 3-स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन देयर will be held dispersion of light and after dispersion of light total internal reflection will held and फिर थर्ड स्टेप जो है वो आएगा रिफ्रैक्शन अगेन. ओके, और रेनबो इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ बो बनता है ना, ऐसे इस जो इस शेप में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, बो कहते हैं. तो बो धनुष के आकार का बनता है. अपीयरिंग इन द स्काई व्हेन द सन शाइन्स ऑन द रेन ड्रॉप्स. ठीक है, और ड्रॉपलेट्स. ऑलवेज इट फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सन. टू सी ए रेनबो द सन मस्ट बिहाइंड अस, हमारे पीछे होना चाहिए. ठीक है, सन फिर हमें दिखाई देता है. द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल इन फ्रंट ऑफ अस, और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हमारे सामने
होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इसका देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको फिगर के द्वारा भी बताया था, व्हेन ए सनलाइट रे एंटर इनटू ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप, ये मैंने स्फेरिकल रेन ड्रॉप बना ली, ठीक है। इसमें एंटर करते ये सन रे इसमें एंटर करी, ठीक है। तो जैसे एंटर करती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो रेड कलर का बैंड कम होता है, वॉयलेट का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये लिखा है। तो इट रिफ्रैक्टेड एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डिस्पर्स्ड, और डिस्पर्स्ड मीन्स स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। 7 कलर्स कौन कौन से हैं इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है। द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंट इन डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल पर ये बेंड करते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में 2 बातें आ जाती हैं, एक तो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, ये दोनों मैंने स्टेप आपको बता दिए, ठीक है। सेकंड स्टेप आ गया हमारा, ये डिफरेंट कलर्स जो है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट फॉल ऑन द बैक इनर सरफेस ऑफ ड्रॉप्स। तो ये 7 कलर जो है, गोल भी बना सकते हो, मैंने ऐसे बना दिए। तो ये 7 कलर्स जो आ रहे थे, ठीक है, ये मान लो 7 कलर की पट्टी है, 7 कलर विबग्योर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम लिख देती हूँ। तो ये स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पे आके स्ट्राइक किए, तो अब इनका क्या हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलती है, यहाँ पर इनका रिफ्रैक्शन होता है। तो ये लेयर जो है इसको बोलेंगे बैक इनर सरफेस ऑफ ड्रॉप, ये वाली बैक इनर सरफेस ऑफ ड्रॉप। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन होएगा, ठीक है। तो व्हेन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट फॉल ऑन द बैक इनर सरफेस ऑफ ड्रॉप इट रिफ्लेक्ट इंटरनली, ओके। तो ये जो है ना सरफेस जो है वो 7 कलर्स को, ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट की जो सरफेस है ना, ये 7 कलर्स को वापस क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है इंटरनल, क्योंकि ड्रॉप से बाहर तो गई नहीं है, ड्रॉप के अंदर ही, तो इसको इंटरनली रिफ्लेक्शन बोलेंगे। दिस इज नोन एज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप अब आ गया। अब जो ये था हमारा, यहाँ पे आ गए थे हम, ये 7 कलर्स आए, ठीक है, और इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये स्टेप हमने पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये हमने पढ़ा था, सिंगल बीम गई थी अंदर, इसका डिस्पर्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ। यहाँ पे इस स्टेप ये लेयर क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दिया इसने, अंदर ही ड्रॉप के अंदर ही 7 कलर की स्ट्रिप जो थी उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप जो है इसको हम पढ़ते हैं। द वाटर ड्रॉप अगेन रिफ्रैक्ट द डिफरेंट कलर्स व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द रेन ड्रॉप, ड्रॉप से बाहर आते हैं तो फिर इनका वापस रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होएगा फिर, ठीक है। और आफ्टर लिविंग दिस डिफरेंट कलर फ्रॉम द रेन ड्रॉप, ठीक है, आफ्टर लिविंग दिस डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द रेन ड्रॉप एज ए रेनबो, ठीक है, रीच ओवर आइज दस वी सी ए रेनबो। इस प्रकार हम रेनबो देखते हैं। मेरे को लगता है कि बहुत ही आसान है। सिर्फ रेनबो में आपने क्या याद करना है कि ये फर्स्ट 3 स्टेप जो हैं वो आपने याद करने हैं। कौन सी है ये फर्स्ट 3 स्टेप? फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो ड्रॉप जो ये मैं छोटी सी बनाती हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होएगा। जैसे ही रिफ्रैक्शन होएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी यहीं पे हो जाएगा, 7 कलर्स बन जाएंगे। जैसे ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट होएगा उसके बाद इस जो इनर है ना सरफेस है जो इसकी वाटर ड्रॉपलेट की अदर साइड पे, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद फिर दोबारा इस सरफेस पे जैसे ही आएगा तो ये सरफेस उसको बाहर निकालेगी ना, तो यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है।
तो ये 3 स्टेप आपने याद करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मुश्किल नहीं है। ये डायग्राम बहुत क्लियर मैंने बनाया, पिक ली हुई है, और इसको हम अगर रेनबो देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है रेनबो। ठीक है, तो अगर हम एरोप्लेन में अगर जाते हैं तो हमें जो रेनबो है ना वो पूरे सर्कल में दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा पूरा सर्कल में रेनबो दिखाई देता है, क्यों हम बहुत हाइट पे होते हैं तो हमें दिखाई देता है। अगर हम कम हाइट पे होते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है, कभी कभी रेनबो और ही छोटा बनता है ना। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आपको, मेरे को लगता है कि समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, समझने में भी इजी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू कंसर्न स्टूडेंट्स। थैंक यू।